नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चाय पे चर्चा विद पिंकी पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो हेडलाइंस में छाया हुआ है, संजय कपूर के एस्टेट का लीगल फाइट। ये केस सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि पावर, इनहेरिटेंस और फैमिली ड्रामा का भी है। और इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें शामिल है बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ा एक बड़ा नाम, करिश्मा कपूर। संजय कपूर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और सोना ग्रुप के चेयरमैन। इनके बिजनेस एम्पायर की वैल्यूएशन लगभग 30,000 करोड़ तक बताई जा रही है। कपूर फैमिली का लेगेसी 100 साल पुराना है और काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ऑटो कंपोनेंट्स, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन सेक्टर में। संजय कपूर की 3 शादियां हुई थी। सबसे पहले शादी डिजाइनर नंदिता महतानी से, जो डिवोर्स में खत्म हुई। दूसरी शादी हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से। करिश्मा और संजय के 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। ये शादी भी काफी कंट्रोवर्शियल डिवोर्स के साथ खत्म हुई। और फिर हुई उनकी तीसरी शादी बिजनेस वुमेन प्रिया सचदेव से, जिनके साथ उनका एक बेटा है, अजरियास। अब ड्रामा शुरू होता है यहाँ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया सचदेवा ने एक विल कोर्ट में प्रेजेंट की है। उस विल के हिसाब से संजय कपूर ने अपनी पर्सनल एस्टेट का सब कुछ प्रिया सचदेवा को दिया है। मतलब प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ प्रिया के नाम। इस बात पर करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान के गार्डियंस ये क्लेम कर रहे हैं कि ये अनफेयर है। उनका कहना है कि बच्चों का भी हिस्सा बनता है एस्टेट में। लॉयर्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर वैलिड विल है तो लीगली प्रिया सचदेव को हक मिलता है, लेकिन अगर विल को चैलेंज किया जाए और ये प्रूव किया जाए कि ये विल इन्फ्लुएंस या प्रेशर में बनाई गई थी तो कोर्ट इसे रिजेक्ट भी कर सकता है। इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक इंडिया में अगर वैलिड विल या वसीयत है तो प्रॉपर्टी उसी के नाम जाएगी जो विल में लिखा हो। अगर विल नहीं होती तो प्रॉपर्टी क्लास 1 हायर्स के बीच डिवाइड होती है, जो है बीवी, बच्चे और माँ। इस केस में बच्चों का ये आर्ग्यूमेंट है कि संजय कपूर की इतनी बड़ी लेगेसी को एकदम एक इंसान को देना नेचुरल नहीं लगता। कोर्ट्स अब ये देखेंगी कि विल जेन्युइन है या नहीं। इसके अलावा एक और एंगल है संजय कपूर की कंपनी शेयर्स और फैमिली ट्रस्ट्स। रिपोर्ट्स कह रही है कि फैमिली काफी बड़ा रोल प्ले करेगी इनके डिविजन्स में। मतलब फाइट सिर्फ फैमिली के अंदर ही नहीं पर कॉर्पोरेट लेवल पर भी हो सकता है। जब 30,000 करोड़ का मामला हो तो मीडिया का ध्यान तो आना ही था। सोशल मीडिया पर लोग कंपेयर कर रहे हैं इस केस को अंबानी फैमिली फ्यूड से। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों का हिस्सा जरूर बनता है और कुछ लोग बोल रहे हैं अगर संजय कपूर ने विल लिखी थी तो प्रिया का हक बनता है। इस केस का सबसे सेंसेशनल एंगल है करिश्मा कपूर का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। उनके बच्चों का फ्यूचर स्टेक इस पर डिपेंड करता है। करिश्मा ने खुद ओपनली कुछ नहीं बोला, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि उनकी लीगल टीम केस को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ये केस एक तरह से बॉलीवुड प्लस कॉर्पोरेट इंडिया का परफेक्ट क्रॉसओवर ड्रामा बन गया है। अभी केस कोर्ट में चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ महीनों तक हियरिंग्स चलेंगी। अगर वसीयत वैलिड साबित होती है तो प्रिया सचदेवा को पूरा एस्टेट मिल जाएगा। अगर
कोर्ट डाउट करता है, बच्चों को भी मेजर शेयर मिलेगा। और अगर दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करती है, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा ड्रामा संजय कपूर के 30,000 करोड़ एम्पायर और उस पर चल रहे लीगल फाइट का। ये केस एक मिसाल है कि चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस एम्पायर हो, परिवार के अंदर इनहेरिटेंस और लेगेसी डिस्प्यूट्स हमेशा ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको क्या लगता है, वसीयत के हिसाब से प्रिया को मिलना चाहिए या बच्चों का भी हिस्सा होना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक अगली चर्चा पे।